बोल साचे दरबार की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। सूत जी महाराज जी ने ऋषि मुनियों ने पूछा कि सूत जी महाराज, सर्वज्ञ धर्मनिष्ठ वेद पुराणों के आप ज्ञाता हैं, सो कृपया करके ये जो कार्तिक का पवित्र महीना है, इस कार्तिक मास में यदि मनुष्य सत्कर्म कर लेता है, शुभ कर्म यदि कर लेता है, तो उन शुभ कर्मों के द्वारा उस व्यक्ति के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुखमय जीवन जो है व्यतीत करने का मार्ग सुलभ कर लेता है। इस मनुष्य शरीर को पा करके जिसने अपना यह शरीर परम पवित्र है और भगवान के नाम में व्यतीत कर दिया, वही इस शरीर को पा करके धन्य होता है और अंत में भगवान के परम धाम को पहुंच जाता है। लेकिन ये सूत जी महाराज, इस कार्तिक मास की जो एकादशी आती है, इस एकादशी से लेकर के 5 दिन के जो बड़े सुंदर व्रत बतलाए हुए हैं कि जिन व्रतों को भीष्म पितामह ने प्रारंभ किया था और तभी से यह व्रत जो है प्रारंभ हुए, सो कृपया करके आप हमें बतलाने की कृपा कीजिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के जब देवउठनी एकादशी होती है, उस एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक के जो व्रत होते हैं, इन व्रतों का आप मुझे श्रवण कराने की कृपा कीजिए। क्या व्रत किसने किया, कैसे यह जो इस पृथ्वी पर प्रचलित हो गए, इन व्रतों को करने वाला मनुष्य किस तरह से जो है अपने पापों से निवृत्त हो जाता है और कार्तिक के पूर्ण फल को ये प्रदान करने वाले हैं। और ये व्रत जो है किस नाम से विख्यात है, सो कृपया करके आप हमको यह सब बतलाने की कृपा कीजिए। तब राजा पृथु ने, जब देवर्षि नारद मुनि ने राजा पृथु को बतलाया, कहा कि हे राजा, ये जो कार्तिक शुक्ल पक्ष से एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक के जो ये व्रत किए जाते हैं, इन व्रतों का नाम जो है भीष्म पंचक के नाम से इनको जो है जाना जाता है। यह भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुए। नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, यह व्रत जो अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन कुछ समय ऐसा व्यतीत हुआ कि यह व्रत जो है बीच में लुप्त हो गया, किसी ने इस व्रत को किया ही नहीं और वहीं पर यह व्रत जो है समाप्त हो गया। और फिर जो है यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो मैं आपको इसका एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूं। आप एकाग्र चित्त होकर के इसका श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी को यह व्रत बतलाया था और उन्होंने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था। इसी कारण यह व्रत जो है भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सो हे राजन, महाभारत काल के युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए थे, सबसे पहले भगवान जो है विदुर जी के पास पहुंचे और विदुर जी के पास जो ही भगवान का आगमन हुआ तो विदुर जी ने भगवान का बड़ा आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करने के बाद फिर श्री कृष्ण और भीष्म के पास जब पहुंचे तो वहां पर जाकर के इन्होंने कुशल पूछी। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया कि मैं किस कारण यहाँ पर आया हुआ हूं, या भीष्म पितामह को बतलाया। जब भगवान ने भीष्म पितामह को अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया कि मैं किस कारण बस यहाँ पर आया हुआ हूं, तब भीष्म पितामह कहने लगे कि हे भगवान, तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी आप केवल ये पांडवों की ओर से दूत बन करके आए हुए हो। आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, तीनों लोगों में आपका जो है वर्चस्व है। लेकिन एक बात बतलाइए प्रभु कि आप जो है ये पांडवों की ओर से दूत बन करके तो आए हुए हो, लेकिन आपका इन पांडवों के प्रति ऐसा प्रेम क्या है? क्यों आप इनको इतना प्रेम करते हो? इसका कारण क्या है? सो कृपया करके बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि तीनों लोग आपके बस में।
और उसके बाद भी आप जो इन पांडवों को अत्यंत इनसे प्रेम करते हो, इसका कारण क्या है? इन पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत तब यज्ञ कर दिया जिस यज्ञ व्रत तब के कारण आप इनके इतने प्रिय हो गए? अथवा इनके पास ऐसा कौन सा आपको वश में करने का मंत्र है जिसके कारण आप जो उनके वशीभूत हो गए और उन्हीं के दूत बन करके आप जो है यहां पर विराजमान हुए हो? भीष्म पितामह के मुंह से ऐसी वाणी का सुन करके श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे पुत्र, यद्यपि आप और मेरे बीच की यह जो वार्ता है यह अत्यंत गुप्त है, लेकिन मेरा कारण क्या है? ये मुझे इतना प्रेम क्यों करते हैं और मैं इन्हीं का दूत बन करके क्यों आया हूं, यह सब मैं आपको बतलाता हूं। किसका कारण क्या है आप श्रवण कीजिए। इन्होंने एक ऐसा उत्तम व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है और इसी कारण मैं इनके वशीभूत हो गया, क्योंकि मेरे निमित्त जो इस प्रकार का कर्म करता है, व्रत करता है, मैं उसको जो अत्यंत प्रिय लगता हूं। मेरे निमित्त किया हुआ जितना भी कार्तिक मास में मनुष्य कर्म कर लेता है वह कर्म सब मुझे अत्यंत प्रिय लगने वाले हैं। अब इन्होंने जो व्रत किया था उस व्रत का मैं तुम्हें पूर्ण विस्तार पूर्वक अब तुम्हें वृतांत बतलाता हूं कि इन पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत किया था जिस व्रत के कारण मुझे यह अत्यंत प्रिय हो। सोहेराज, एक प्राचीन समय की बात है कि उज्जैन नाम की एक नगरी थी। इस उज्जैन नाम की नगरी में एक कवि, सूची, दृढ़, दंत और हंस, ये 5 जो है ब्राह्मण उस नगरी में निवास करते थे। ये 5 ब्राह्मण जो से वेदों के बड़े ज्ञाता थे, बड़ा युवा रूपवान और गंधर्व विद्या में अत्यंत ये निपुण थे। ये सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी विद्या के द्वारा धन प्राप्त किया करते थे। तो एक समय ये मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के दरबार में पहुंच गए अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि उसमें ये बड़े निपुण थे। जब ये उस राज्यसभा में अपने संगीत और गायन का प्रदर्शन करने की इन्होंने इच्छा प्रकट करी, तो इन्होंने 4 दिन तक जो उपवास किया और 4 दिन उपवास करने के बाद फिर इन्होंने जो है परम पवित्र यमुना जी में स्नान किया। जब ये यमुना में स्नान कर रहे थे और फिर इन्होंने जो है किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत उस यमुना के तट पर ही श्रवण कर लिया। उन्होंने बताया कि इस नगरी में एक राजा रहता है, उस राजा की एक कादंबरी नाम की एक सुंदर कन्या है और यह संगीत विद्या में बहुत निपुण है। इसके कंठ की आवाज जो है बड़ी मधुर है और यह दिखने की बहुत ही सुंदर है। यह जो है प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में जाती है, नृत्य करती है, गायन करती है। यह सुन करके इन 5 ने अपने मन में विचार किया कि जब यह कन्या राजा के समीप जा करके नृत्य करती है, गायन करती है, तो उसको हमें देखना चाहिए। तो इन्होंने जो है एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए, उस स्थान पर यह खड़े हो गए और खड़े होकर के अब ये जो है उस कादंबरी के नृत्य को देखने लगे। जब कादंबरी नृत्य कर रही थी, उनके नृत्य के पैरों की आवाज जो है इनको सुनाई देने लगी। राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर के कहने लगे, जो भी राजा के समीप जाता इस नृत्य को देखने के लिए, ये 5 उनसे कहते थे कि राजा के सामने यह नृत्य तो कर दी है, लेकिन यह बहुत बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास जो है नृत्य कला को जानने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नृत्य को जान सके, जो इस गायन को जान सके। ये जो बीड़ा बज रही है, इस बीड़ा के जो तार हैं वो बराबर नहीं है, इनके आवाज जो है शुद्ध नहीं है। यह सब इन्होंने जो है राजा के दरबार में जाने वालों से यह बात कर रहे थे। एक दरबारी ऐसा निकल गया जिसने जाकर के यह सब बात जो है राजा को बतला दी। उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर राजा जो है कादंबरी के नृत्य को देख रहा था।
जब राजा से इस दरबारी ने यह बात बतलाई तो तुरंत राजा ने आदेश दिया कि इन पांचों को हमारे दरबार में जो है उपस्थित किया जाए। इन पांचों को बुलवाया उस राजा ने। वहां पहुंच करके इन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर करके बैठ गए। कादम्बरी ने इनको संगीत विद्या में अति निपुण जान करके कि ये जो है संगीत कला में अत्यंत निपुण और गायन में भी बड़े निपुण, इसीलिए कादम्बरी ने इनको दरबार में आया हुआ देख करके विशेष प्रकार से नृत्य करने लगे कि मेरे नृत्य में कोई कमी ना हो, ये कोई दोष ना निकाल सके। और उसके नृत्य और गायन को देख करके मुनि का मन जो है किसी तरह से भी चंचल नहीं हो, चलायमान नहीं हो, किसी तरह उन पर जो है इसने कोई ऐसा मन में सोचा तक नहीं, मन में विचार किया कि मुझे जो है अपने मन को अपने बस में करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करते हुए इसने जो है अपना मन अपने बस में किया और किसी तरह से भी जो है इसका यह मन जो है चलायमान नहीं हुआ। और जब मन चलायमान नहीं हुआ, तीन ब्राह्मणों ने जब कादम्बरी नृत्य कर रही थी तो उसके नृत्य को करते हुए रोक दिया, उसके ताल को खंडित कर दिया। और कादम्बरी जो है उस समय इन पांचों के रूप और इनके हाव भाव या सब देख करके जो है इन पांचों पर कादम्बरी जो है मोहित हो गई। और ये भी जो है इस कादम्बरी पर बड़े भाव विभोर हो गए, मोहित हो गए। इन्होंने रात्रि के समय में गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ पर इन पांचों को जो है संदेश भेज दिया कि तुम जो है प्रतिदिन एक एक करके यमुना नदी के समीप जो है लताओं से घिरा हुआ जो निर्जन वन है, उस वन के समीप जो तीर्थ है वहां पर मेरे पास आकर के अपनी विद्या और गुण का आप प्रदर्शन करोगे। उस समय मैं भी अपनी वीणा और राग कौशल को वहां पर दिखाऊंगी। अब भगवान ने कहा कि हे भीष्म पितामह, एक ब्रह्मचारी जो मेरा बड़ा भक्त है और एक दिन यह जो है किसी दुष्ट संगति में पड़ जाने के कारण गांव से अत्यंत दूर पहुंच गए। किसने देखा किस गांव में मैं जो इन दुष्टों के संगति में पड़ जाऊंगा, इसलिए गांव से ही दूर चला जाना चाहिए। उन दिनों यह भी जो है भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन कर रहा था, किसी मंदिर में पहुंचा, वहां पर पूजन कर रहा था। और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन इन संगीतज्ञ के जो 5 ब्राह्मण से, इन ब्राह्मणों में से कवि नाम का जो ब्राह्मण था, इस कवि नाम के ब्राह्मण ने भी जो है उस देवालय में, उस मंदिर में इसने प्रवेश किया। और जब यह मंदिर में पहुंचा तो ठीक उसी समय यह कादम्बरी भी जो उस मंदिर में पहुंची और वहां पर मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, इस कवि नाम के ब्राह्मण ने भी उस ब्राह्मण को देख करके उसी तरह से पूजन करना प्रारंभ कर। इसके बाद जब वीणा लेकर के इसने अपना गायन प्रारंभ किया तो मेरा भक्त अपने मन को विजय प्राप्त कर चुका था। मेरी भक्ति के द्वारा इसने अपने मन को वश में किया हुआ। इस कारण उस नृत्य और गायन को श्रवण करते हुए सो किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आया। कारण कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि उस मंदिर में नृत्य करते रहे। प्रातः काल ये जो मुनि थे इन्होंने गोबर का आचमन्य किया और जब गोबर का आचमन्य कर रहे थे तो इस कवि नाम के ब्राह्मण ने भी उसको देख लिया। जैसा वह ब्राह्मण कर रहा था वैसे ही यह भी करने लगे, जैसे भी जो गोबर का आचमन्य किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल की ओर चली गई। मुनि की संगति के कारण कवि के समस्त पाप जो है दूर हो गए, क्योंकि जैसा जैसा वह मुनि भगवान की पूजा करता हुआ जैसे कर्म कर रहा था वैसे ही यह ब्राह्मण भी कर रहा था। एकादशी का दिन व्यतीत हो गई, द्वादशी का दिन जो है प्रारंभ हो गया। फिर द्वादशी के दिन इसने जो अपना समस्त द्रव्य दान करके यह संसार से विरक्त हो गया, कहीं अन्यत्र वन में पहुंच गया। दूसरे दिन फिर उसी नगर में जो कादम्बरी ने संदेश भिजवाया था कि एक एक करके आप जो है मेरे नृत्य को देखने के लिए आओगे। फिर दूसरा दिन द्वादशी का आया, सूची नाम का ब्राह्मण पहुंच गया। इसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य गायन किया
और मुनि की भांति इसने भी जो है गाय के गोमूत्र के द्वारा जैसे मुनि आचमन्य कर रहा था, वैसे ही इसे दृढ़ नाम के ब्राह्मण ने भी आचमन्य किया। द्वादशी का दिन व्यतीत हो गया, प्रातः काल होते इसने भी अपना सारा द्रव्य जो है दान कर दिया, और दान करते हुए यह भी जो है किसी वन में चला गया, और उसके निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देख करके मुनि का मन चलमान नहीं हुआ, उसी तरह से मुझे भी जो अपने मन को वश में करना चाहिए। 2 दिन व्यतीत हो गए, एकादशी और द्वादशी। अब त्रयोदशी का दिन आया। त्रयोदशी के दिन जो दृढ़ नाम का ब्राह्मण था, या कादम्बरी से मिलने पहुंचा, और समस्त रात्रि उस मंदिर में इसने जो है कादम्बरी के साथ नृत्य किया। और मुनि भगवान की पूजा करते हुए गाय के दूध का इन्होंने दाष्ट आचमन्य किया, और फिर विरक्त होकर के चला गया। उस मुनि को देख करके इस दृढ़ नाम के ब्राह्मण ने भी जो है गाय के दूध का आचमन्य करते हुए अपना सारा धन दान दे करके यह भी संसार से विरक्त हो गया, माया मोह सबको छोड़ करके वन में चला गया। सो हे राजन, हे भीष्म पितामह, उसके बाद फिर जो है चतुर्दशी का दिन आया, और चतुर्दशी के दिन वह दंत नाम का ब्राह्मण पहुंच गया उस मंदिर में कादम्बरी के साथ नृत्य करते हुए। और जैसे इन सब ने नृत्य किया था, वैसे इसने भी जो है कादम्बरी के साथ नृत्य किया, और कादम्बरी के साथ सारी रात नृत्य करते हुए मुनि ने जिस तरह से घी से बचा हुआ जो घी बच गया था, उस घी के द्वारा जो ही इसने आचमन्य किया, तो उसके आचमन्य करने से यह मुनि का मन जो है शुद्ध हो गया। उसी तरह से इस दंत नाम के ब्राह्मण ने भी घी का आचमन्य करके यह भी जो है शुद्ध हो गया, अपना मन इसने शुद्ध कर दिया। और फिर इसने भी जो है अपना धन सब दान कर दिया, और धन दान करते हुए यह भी संसार से विरक्त होकर के वन की ओर उसने भी प्रस्थान कर दिया। और उसके बाद पूर्णमासी का दिन प्रारंभ हुआ, और पूर्णमासी के दिन यह जो हंस नाम का ब्राह्मण था, यह हंस नाम का ब्राह्मण पहुंचा उस मंदिर में। इसने जो है मुनि को प्रणाम किया, यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे अपने पितरों का श्राद्ध कर्म किया, और उसके बाद इसने भी जो है उस मंदिर में कादम्बरी के साथ सारी रात जो है पूर्णमासी के दिन इसने भी नृत्य किया। और पूर्णमासी के दिन जिस तरह से वह मुनि जो है भगवान की पूजा कर रहे थे, वैसे इसने भी जो है भगवान की पूजा जो है प्रारंभ कर दी, और भगवान की पूजा करी। जो दही बचा हुआ था, उस दही का जो है उस मुनि ने जो है पान किया। उसको देख करके इस ब्राह्मण ने भी जो है मुनि के अनुसार दही से इसने भी आचमन्य किया, उस दही का पान किया, और यह भी जो है इसके पाप नष्ट हो गए। और इसने भी जो है अपना सारा धन जो है दान में दे दिए, और धन को दान में दे करके यह भी जो है संसार से विरक्त हो गया। संसार की माया को इसने भी छोड़ दिया, वन में चला गया, और वन में जाकर के इसने मन में विचार किया कि संसार में कुछ रखा हुआ नहीं, यह संसार जो है माया जाल है। यह 5 दिन व्यतीत हो गए कादम्बरी के नित्य उस मंदिर में जाकर के इन सब के साथ नृत्य करना, और यह समाचार जो उस राजा को किसी ने जाकर के बतला दिया। कहा कि महाराज, यह कादम्बरी नृत्य जो है यमुना के तट पर वन के समीप मंदिर में जाती है, सारी रात जो है मंदिर में नृत्य करती है, न जाने किसके साथ नृत्य करती है, कौन आता है। यह समाचार राजा को मिल गए, और जब यह समाचार राजा को मिला तो उस राजा ने कादम्बरी को महल में जो है बंद कर दिया, कि जिसके कारण यह मंदिर न जा सके। कार्तिक के महीने में भगवान के समीप नृत्य गायन करना, और उसी के फल के स्वरूप इसको जो पुण्य प्राप्त हुआ था, अगले जन्म में जब इसने अपने शरीर को त्याग दिया, शरीर को त्यागने के बाद जब दूसरा इसको मनुष्य जन्म जो है प्रारंभ हुआ, उस समय यह जो है द्रौपदी के नाम से विख्यात हो गया। द्रौपदी के नाम से इसको जन्म प्राप्त हुआ। और जो हंस नाम का ब्राह्मण था, जिसने आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि कर्म किया था, यही ब्राह्मण जो है युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एकादशी के जागरण के कारण यह कवि नाम का ब्राह्मण जो था, यह अर्जुन के नाम से विख्यात हो गया। शुचि, सहदेव, दंत, नकुल और दृढ़, यह सब जो है ब्राह्मण बड़े पराक्रमी थे। और यह दृढ़ नाम वाला जो ब्राह्मण था, यह जो है भीम के नाम से विख्यात हो गया।
तो हे भीष्म पितामह, इस व्रत के कारण ही मैं इन पांडवों के वशीभूत हो गई। और इन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, इन्होंने मात्र ये 5 दिन तक जो है मंदिर में जा करके मुनि को देखते हुए ये 5 व्रत किए थे। और यही 5 व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रद्धा पूर्वक इन व्रतों को कर लेता है, मैं उस पर बड़ा प्रसन्न होता हूँ और उनको जो है मन वांछित फल प्रदान करता हूँ। इन्हीं व्रतों के कारण मैं जो इनके वशीभूत हो गया हूँ। तुम्हारे द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब यह व्रत जो है भीष्म पंचक के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गए। इन व्रतों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तुमने ही जो है इस व्रत को प्रारंभ किया था। और इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन यथाशक्ति दान दक्षिणा यह सब जो है प्रदान करने से मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। और प्रसन्न होकर के मैं अपने भक्तों को जो है मन वांछित फल जो है प्रदान करने वाला होता हूँ। क्योंकि कार्तिक मास में मेरे निमित्त जितना भी कर्म किया जाता है, यह सब कर्म जो है अक्षय पद को देने वाला है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के मेरा पूजन कर लिया, मेरा चिंतन कर लिया, वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके अंत में इस शरीर को त्यागता हुआ मेरे ही वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त होता है। उसका मनुष्य जीवन भी जो है सफल हो जाता है। जिस तरह से उसको या मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जिस कर्म को करने के लिए उसी कर्म के द्वारा वह अपने इस जीवन को जो है सार्थक बना लेता है। इसलिए भीष्म पितामह, यह जो 5 व्रत है, इसीलिए मुझे यह 5 व्रत जो अत्यंत प्रिय है। यह कार्तिक के 5 व्रत जो है कार्तिक के संपूर्ण फल को प्रदान करने वाले हैं, वैकुंठ देने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले, जन्म जन्मांतर के या पापों को भी जो है नष्ट करने वाले हैं। और इन व्रतों को करने से मनुष्य को जो है उत्तम गति प्राप्त होती है। जन्म और मृत्यु इनके बंधन से भी जो है उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सो हे राजन, यह व्रत जो है इन पांडवों ने किया था और इसीलिए इस व्रत के ही कारण मैं इन पर जो है अत्यंत प्रेम करता हूं। और मेरा कोई इन पर कोई प्रेम नहीं है कि मैं दूत बन करके इनकी तरफ से इसीलिए आया हुआ हूं कि यदि इन्होंने यह व्रत नहीं किया होता, इस व्रत को इन्होंने उस मुनि के अनुसार ये नहीं करते, तो मैं इनको इतना प्रेम नहीं करता। इसी व्रत को करने के कारण ही इनको जो है मोक्ष प्राप्त हुआ। इस शरीर को त्याग करके इन्होंने जो है पांडवों के रूप में, 5 भाइयों के रूप में इन्होंने जन्म लिया। और इसीलिए मैं जो इनसे प्रेम करता, इन्हीं के साथ मैंने भी जो अपना जीवन व्यतीत किया। तो भगवान ने कहा कि हे राजन, यह जो व्रत है यह अत्यंत गोपनीय व्रत है। यही व्रत एक बार बीच में जो है लुप्त हो चुके थे, कोई इन व्रतों को करने वाला नहीं था, और तब जाकर के आपने इन व्रतों को की। इसी कारण यह व्रत जो है भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन 5 दिनों में यदि भगवान के निमित्त मनुष्य कोई भी कर्म कर लेता है, तो उन कर्मों का फल जो कभी क्षीण नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। जन्म जन्मांतर तक जो है उनका फल जो है मनुष्य को प्राप्त होते रहता है। और उन्हें कर्मों के द्वारा, उस फल के द्वारा वह जो है इस संसार में अपने समस्त पाप कर्मों से वह निवृत्त हो जाता है। वैकुंठ धाम में जाने का वह जो है मार्ग सुलभ कर लेता है। उसको जो है किसी प्रकार का इस शरीर को त्यागने के बाद यमराज के जो बड़े नरक हैं, इन नरकों का कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह जो है इस भय से भी मुक्त हो जाता है। इतना सुंदर इस कार्तिक मास में किए जाने वाले मेरे निमित्त जो कर्म है, इन कर्मों को जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के कर लेता है, वह स्वयं जो है मेरे वैकुंठ धाम में पहुंच जाता है। यम के दूत किसी प्रकार का उसको दुख नहीं देते, कोई कष्ट नहीं देते। स्वयं भगवान के दूत विमान लेकर के उसको मेरे समीप ले आते हैं और वहां पर वह जो है सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला होता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय।